2020 में जो है ज्यादा एक तरीके से वेव आई, जहां पर लोग बिल्कुल स्टक हो गए थे और ज्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन कनेक्टेड थे, मूव नहीं कर पा रहे थे एक दूसरी जगह। तो अब हुआ क्या, मेरे भी कुछ मतलब मीटिंग्स ऑनलाइन चलती थी। मिस्टर वकास, मिस्टर फवाद, ऑलरेडी हम इंगेज थे एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर किसी के थ्रू। तो अब जब हमारी जूम मीटिंग हो रही थी तो मिस्टर वकास ने कम्युनिकेट किया मिस्टर डेनिस से कि हम जो है अपने ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को लेके आपसे बात करना चाहते हैं। तो फिर हमारी एक जूम मीटिंग हुई और उन्होंने अपने रिजल्ट दिखाए ट्रेडिंग को लेके कि हम ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं और इतना फंड जो है मैनेज कर रहे हैं और हमारे ये रिजल्ट है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है, हम चेक करते हैं कि इनकी जनरेशन पावर कितनी है। तो कुछ फंड मैंने अपने पास से दिया, कुछ फंड मिस्टर वकास ने अपने पास से दिया और 2 से 3 महीने देखने के बाद रिजल्ट हमारे सामने था। और वो जब रिजल्ट आया तो हम सभी लोग हैरान थे, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ सुना था जनरेशन पावर को, हम अभी तक सुनते आ रहे थे, मैंने देखा नहीं था खुद अपनी आंखों से। और ये मेरे ही अकाउंट पे ट्रेड हुआ था। सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे फंड्स को कोई विड्रॉ नहीं कर सकता था। मैंने अपने ही अकाउंट में फंड डाला बिटमैक्स के ऊपर और मिस्टर डेनिस इसकी टीम ने उसको ट्रेड करना स्टार्ट किया और हमारे फंड्स जो मैंने वहां पर डाले थे विद इन 3 मंथ, वो फंड्स 500% की ग्रोथ में चले गए। रीजन बीइंग क्योंकि उस टाइम पे मार्केट ने भी एक अच्छी सपोर्ट की। तो हमारा जो बिलीव लेवल है इस मैनेजमेंट पे बहुत बढ़ गया। और फिर हमने बैठकर जो है मीटिंग की कि ठीक है, मार्केट में आपके साथ क्या कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने हमें मीथर के बारे में बताया। तो मीथर जो है एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये जुलाई मंथ 2020 से ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन ऑफिशियली हमारी कंपनी ने मीथर को स्टार्ट किया नवंबर में। 21 नवंबर को जो है पहला पैकेज स्टेकिंग के अंदर एम कॉइन के अंदर जो मैंने लगाया, जहां पर मुझे 5 सेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कॉइन मिला था एम कॉइन। और हमने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी 2020 से। 21 नवंबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी अगर हम बात करें तो 21 नवंबर में ज्यादा वक्त नहीं है, ऑलमोस्ट अगर ऑफिशियली मैं पैकेज इंसर्ट की बात करूं तो 4 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों मीथर जो है, जो मीथर की मैनेजमेंट है वो काफी चीजों की एक्सपर्टीज पहले से रखती है। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो ट्रेडिंग की एक्सपर्टीज रखती है। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की बात करूं तो इसकी एक्सपर्टीज रखती है। और ये एक्सपर्टीज होने की वजह से ही हुआ कि आज हमारे मीथर प्रोजेक्ट ने वो चीजें क्रिएट कर दी हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो अभी तक कोई भी कंपनी नहीं कर पाई। कई कंपनीज ऐसी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आई क्रिप्टो स्पेस वाली, जिन्होंने नाम बहुत बड़ा किया। उसमें से एक नाम बिट कनेक्ट का भी है। बाद में रिवील हुआ कि ये सूरत का ही प्रोजेक्ट था जो $1 से चलकर $400 पे भी गया, लेकिन बाद में क्या वो स्कैम में कन्वर्ट हो गया, जस्ट हाइप थी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डे बाय डे क्यों हाई हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारी मैनेजमेंट जो डेवलपमेंट कर रही है वो डेवलपमेंट एक नेक्स्ट लेवल का है। तो अगर मैं बात करूं मीथर की, तो मीथर जो है वो वेब3 स्पेस में भी लीडर बनना चाहता है, मेटावर्स में भी लीडर बनना चाहता है और टेक्नोलॉजी के अंदर भी लीडर बनना चाहता है। तो आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी अपनी डेवलपमेंट के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रही है जितना पैसा हमारी कंपनी कर रही है। एक अगर मैं बात करूं, एक ब्लू चिप कंपनी जो $1 बिलियन कंपनी है, अगर मैं उसकी रनिंग कॉस्ट की बात करूं तो मिलियंस ऑफ डॉलर उस कंपनी की एक रनिंग कॉस्ट होती है हर महीने की, जो वो अपनी टीम के ऊपर खर्च करती है अपने इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए। तो सेम एज इट इज हमारी जो मीथर है अपने इकोसिस्टम को इनहांस करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को नए से नया प्रोडक्ट देने के लिए एवरी मंथ मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो डेवलपमेंट में खर्च कर रही है। क्योंकि जब डेवलपमेंट सॉलिड होगी, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपके बीच में। सोलाना, आज हर आदमी सोलाना को जानता है, लेकिन जब सोलाना लॉन्च हुआ तो सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री को जो नॉलेज रखते थे, जो बड़े प्लेयर थे या जो क्रिप्टो में इन थे लास्ट 2 ईयर 3 ईयर से, वो सोलाना को जानते। तो सोल के नाम से, SOL, सोल का कॉइन के नाम से लोग जानते थे। सोल स्टार्ट हुआ $200 तक गया,
और $200 से वापिस $8 पे आया। रीजन भी $200 से $8 पे क्यों आया? क्योंकि सोलाना का बहुत बड़ा पैसा जो है वो FTX में भी था। एटलीस्ट हम ये कह लें कि शायद FTX की होल्डिंग सोलाना में थी या सोलाना की होल्डिंग FTX में थी। इन दोनों का एक अच्छा कोलैबोरेशन था। तो जब FTX मार्केट से आउट हुआ, जो $100 बिलियन का प्रोजेक्ट था, तो उसके बाद सोलाना पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया और प्राइस जो है वो सबसे लोएस्ट $8 पे चला गया। ये मैं ज्यादा पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 1.5 ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आज सोलाना वर्ल्ड के टॉप 5 में आ रहा है, वर्ल्ड के टॉप 5 में। जो प्रोजेक्ट 1.5 ईयर पहले डम प्रोजेक्ट में काउंट हो रहा था, आज वो टॉप 5 में। रीजन भी क्योंकि सोलाना की डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त थी। सोलाना वर्ल्ड की एक ऐसी ब्लॉकचेन बनाने में सक्सेसफुल रहा जिसका TPS, ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। अब सोलाना की ब्लॉकचेन को भी चैलेंज देने के लिए मार्केट में और ब्लॉकचेन्स आ गई हैं, तो वो कॉइन भी पॉपुलर हो रहे हैं। तो ये बात मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ आपको, ये रिलेट इसलिए करके बता रहा हूँ, अगर कोई प्रोजेक्ट डाउन भी आ जाए, अगर उसके पास एक अच्छी डेवलपमेंट है, तो दोस्तों वो एनी टाइम जो है अपनी जगह को वापस मार्केट में लेके आ सकता है और ऐसी सॉलिड जगह बना सकता है कि उस जगह पे कोई रिटेन भी नहीं कर पाएगा। तो आज सोलाना अगेन उसी प्राइस में ट्रेड हो रहा है और अगेन ऑल टाइम हाई लगा चुका है। अब एक्सपेक्टेड है कि इस बुल रन के अंदर वो $500,000 कहीं भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि सोलाना ने अपनी कम्युनिटी को, अपनी मार्केट को ऐसी डेवलपमेंट दी है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ये तो मैंने बताया आपको मीथर के बारे में। लीडिंग बाय एग्जांपल, ये हमारे जो है मिस्टर डनी, जो हमारी कंपनी के CEO हैं मीथर के। और अगर हम बात करें, मैंने बहुत पर्सनली टाइम इनके साथ बिताया है। इंडिया में 1 महीना मेरे साथ रहे लास्ट ईयर, सिंगापुर में उससे पहले टोकन 2049 में टाइम बिताने का मौका मिला। तो ऑलमोस्ट अगर मैं 4 साल की बात करूं तो मैं इनके साथ 60 डेज प्लस जो है मैं इनके साथ टाइम स्पेंड कर चुका हूं। बहुत हम्बल है, बहुत विजनरी है, और जो चीजें आज हम देख रहे हैं और जो इनके माइंड में है वो कुछ भी नहीं है। मतलब जो अभी आप मीथर देख रहे हैं, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि अभी मीथर की बिगिनिंग भी नहीं हुई है, क्योंकि जो इस माइंड के अंदर रोड मैप है वो अभी इम्प्लीमेंट होने में 3 से 5 साल लगेंगे। और जब वो पूरा रोड मैप, वो पूरी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी 2020 मतलब 2030 से पहले, तो दोस्तों आज जिस तरीके से आप इथेरियम, सोलाना, कार्डानो, पॉलीगन, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट को देख रहे हैं जो $multi-billion प्रोजेक्ट बन चुके हैं, तो सेम ऐसे ही हमारी मीथर भी $multi-billion प्रोजेक्ट में होगी। और उसके पीछे जो माइंड है वो सिर्फ एक माइंड होगा मिस्टर डनीज का एंड इनकी पूरी कॉर्पोरेट टीम का, जिसमें सजेशंस हमसे भी लिए जाते हैं, स्पार्टन से भी लिए जाते हैं। जो अच्छी बात है इस कंपनी की कि जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे भी फीडबैक लिया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को बनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूं, क्योंकि मैं इतने टाइम से नेटवर्किंग कर रहा हूं, इतना कुछ कोई कंपनी हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दे सकती है मैं कभी भी नहीं सोच सकता था। आज एक एक प्रोडक्ट ऐसा दिया है कंपनी ने कि उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। तो हमारे जो CEO है, जो एक विजनरी CEO है, इन्हीं की बदौलत आज मीथर जो है वो लेगेसी में कन्वर्ट हो पाया है। और आज अगर मीथर लेगेसी बना चुका है दोस्तों, तो समझ लीजिए हम सभी की भी लेगेसी बन रही है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये बात करते हैं हम अपने Web 3.0 की। तो ये हमारी कंपनी का पूरा इकोसिस्टम है। अब ये जो प्रोडक्ट है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट का इकोसिस्टम मेन माना जाता है उसकी सक्सेस के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, कि कंपनी का इकोसिस्टम क्या है और कंपनी का रोड मैप क्या है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कंपनी ने स्टिल अभी तक बिल्ड क्या किया और कंपनी बिल्ड क्या करने वाली है, और बिल्ड करने के बाद कंपनी का रोड मैप क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है कंपनी का। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे यहाँ पर कंपनी के इकोसिस्टम की। आज इस इकोसिस्टम में जो भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं वो प्रोडक्ट्स, पहली बात, अगर कोई भी सोचता है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास
टेक्नोलॉजी की नॉलेज अच्छी हो, जिनके पास टेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ अच्छी हो, या खुद आप डेवलपर हो, या आपकी इन हाउस सॉफ्टवेयर हाउस हो आपका अपना खुद का। लेकिन अगर आप मीटर जैसा इकोसिस्टम बिल्ड करने पे लगेंगे तो दोस्तों पहले तो कॉस्ट आपकी मिलियंस ऑफ डॉलर आने वाली है, और साथ में आपको टाइम भी देना पड़ेगा। मतलब ये जो चीज आज मीटर ने बिल्ड की है ये इजी नहीं है। ये हमें सिर्फ दिखती इजी है क्योंकि हम सिर्फ सुन रहे हैं और आगे एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हमने ना तो इसको बिल्ड किया है और ना ही हमें नॉलेज है ये कैसे बिल्ड होगा। लेकिन कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन चाहे आप जिस घर में रहते हैं, अगर उस घर को ही बनाना हम चाहें, आपके फादर साहब ने या आपके पेरेंट्स ने उस घर को बिल्ड किया होगा, तो जो पेन है वो सिर्फ उन्हीं को पता है कि उन्होंने उस घर को बनाने के टाइम क्या पेन लिया है। लेकिन आज हम लोग क्या ले रहे हैं, हम सिर्फ उसके फायदे ले रहे हैं, उसकी सुविधाएं ले रहे हैं। हम उस घर में रह रहे हैं, लोग आते हैं बोलते हैं घर बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन किसी भी चीज को डेवलप करने के टाइम बहुत सारे हिकअप्स आते हैं। जब वो चीज डेवलप हो जाती है तो हम सभी उसका फायदा लेते हैं। सेम ऐसे ही जब हमारी कंपनी ने ये इकोसिस्टम क्रिएट करना स्टार्ट किया तो हमारी मैनेजमेंट के सामने भी बहुत तरह के चैलेंजेस थे, बहुत तरह के हिकअप्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कंपनी ने एक बेस्ट इकोसिस्टम जो है वो हमें दिया। और मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को उठाऊं तो सबसे बेस्ट इकोसिस्टम जो है वो मीथर का है। और ये मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ क्योंकि मैं खुद कंपैरिजन करता रहता हूँ मार्केट के अंदर, तो मुझे अभी तक मीथर जैसा इकोसिस्टम किसी भी और प्रोजेक्ट में नहीं दिखा है। अब इस इकोसिस्टम में क्या क्या है ये मैं थोड़ा सा आपके बीच में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो हमारी कंपनी का बेस है बेसिकली वो है M20 ब्लॉकचेन। अब M20 ब्लॉकचेन जो है इसको अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में आसान शब्दों में बताऊं तो जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया जो है एक कंट्री है और हर कंट्री की अपनी एक करेंसी है। तो इंडिया की जो करेंसी है वो इंडियन रुपीज है। अगर हम नेपाल में जाएंगे तो वहाँ का नेपाली रुपीज है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए दुबई में आएंगे तो यहाँ का दिरहम है। हर कंट्री की अपनी एक नेटिव करेंसी है। तो सेम ऐसे ही ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर जब ब्लॉकचेन डेवलप होती है तो ब्लॉकचेन मतलब कंट्री डेवलप हो रही है और हर कंट्री की एक नेटिव करेंसी भी रहेगी। तो M20 ब्लॉकचेन जो है आप रिलेट कर सकते हैं कंट्री से। तो हमारी कंपनी ने M20 ब्लॉकचेन बनाया और अपना खुद का ब्लॉकचेन बनाया जो ऑडिट बाय सर्टिक है। सर्टिक इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो वेब3 प्रोजेक्ट को ऑडिट करता है। तो M20 चेन को ऑडिट किया है सर्टिक ने और M20 चेन का जो नेटिव कॉइन है वो है M कॉइन। दोस्तों साथ में ही राइजर कॉइन जो हमारी कंपनी अपना मेटावर्स बिल्ड कर रही है। अब ये जो मेटावर्स है ये वर्ड बहुत छोटा सुनने में लगता है कि 6-7 वर्ड का मतलब वर्ड्स का ये पूरा वो है मेटावर्स। लेकिन दोस्तों इस मेटाराइज को बनाने में हमारी कंपनी ने जो स्पेंड करना है 2030 तक 2030 तक वो अप्रोक्स जो है वो 150 मिलियन डॉलर तक जो है हमारी कंपनी ने नेक्स्ट 5 to 6 ईयर में लगाना है। इसका मतलब जो मेटावर्स की डेवलपमेंट है, जो मेटाराइज की डेवलपमेंट है वो कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है। अगर हमारी कंपनी 1000 या 1500 करोड़ रुपीस इस डेवलपमेंट पे नेक्स्ट 5 इयर्स में खर्च करेगी, इसका मतलब ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी होने वाली है। और इस मेटाराइज के अंदर जो भी आप यूटिलिटी करना चाहेंगे उस यूटिलिटी करने के लिए आपको चाहिए होगा राइजर कॉइन। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारी कंपनी के दो मेन इंपॉर्टेंट एसेट हैं, एक है हमारा नेटिव कॉइन M कॉइन और दूसरी तरफ है हमारा राइजर। तो नेटिव कॉइन जो M कॉइन है उसका स्टेकिंग का अपॉर्चुनिटी अभी हमारे पास नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हम एक्सचेंजेस पे जाके जो है वो M कॉइन को बाय कर सकते हैं और राइजर को भी आप पोलोनिक से बाय कर सकते हैं, लेकिन राइजर को आप स्टेकिंग में भी ले सकते हैं। स्टेकिंग में अब स्टेकिंग क्या है बेसिकली, स्टेकिंग जो क्रिप्टो के अंदर चलती है वो आपके एक तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देती है, पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल आज मैं एक बिटकॉइन खरीदता हूँ, एक बिटकॉइन आज $76,000 का है
अब ये एक बिटकॉइन में स्टेक कर देता हूँ बाइनांस के साथ, बाइनांस मुझे एपीआर देता है एनुअल परसेंटेज रिटर्न पर ईयर का 5%। तो एक साल के बाद मेरा जो बिटकॉइन है वो कितना हो जाएगा 1.05, क्योंकि 5% मुझे बढ़कर मिला है। अगर एक साल के बाद 5% रेट कम भी होता है बिटकॉइन का, तो जितने नंबर ऑफ डॉलर मैंने लगाए थे, जितना पैसा मैंने स्टेकिंग में लगाया था, मेरी वर्थ उतनी ही रहने वाली है। तो अगर प्राइस बढ़ता है बिटकॉइन का नेक्स्ट ईयर जो है, एक साल के बाद प्राइस फॉर एग्जांपल 150% हो जाता है, 50% बढ़ जाता है, तो मेरी जो 50% की जो इंक्रीमेंट है वो एक बिटकॉइन पे नहीं लगेगा, वो लगेगा 1.05, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ कॉइन बढ़ गए, मेरी जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो बढ़ गई है। सेम ऐसे ही राइजर के अंदर हमारी कंपनी क्या कर रही है, राइजर की स्टेकिंग दे रही है। अगर आप राइजर को स्टेक करते हैं और राइजर में फॉर एग्जांपल आपने $900 का पैकेज लिया है, तो $900 में आपको $1,800 के राइजर मिल रहे हैं। और अभी आपको जो ये राइजर मिलेंगे, ये अप्रोक्स मिलेंगे 18,000। अब 18,000 में अगर प्राइस फॉर एग्जांपल एक साल के बाद, 2 साल के बाद कम होता है, 50% कम होता है, 10 सेंट पे आपको मिल रहा है, 5 सेंट का प्राइस होता है, तो आपकी जो अमाउंट है जो आपने स्टेकिंग में डाली थी वो कम नहीं होगी। लेकिन अगर 2 साल के बाद प्राइस बढ़ जाता है तो फिर क्या होने वाला है, जो आपने 10 सेंट पे जो आपको ये स्टेकिंग दी है कंपनी ने 18,000 कॉइन्स की, तो आपका जो ग्रोथ होगा वो भी 18,000 कॉइन के ऊपर होगा। तो नेचर ऑफ स्टेकिंग को समझने की जरूरत है, जो हमारी कंपनी आपको राइजर कॉइन के अंदर दे रही है। उसके बाद हमारी कंपनी के पास क्लियोस लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आज अगर हम देखें पूरे इंडिया के अंदर, आज सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है, रील्स में चल क्या रहा है, लोग स्टॉक के लेके बता रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की लोग गाइडेंस दे रहे हैं, शेयर खरीदने की गाइडेंस दे रहे हैं। ये मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। अब दुबई मार्केट में क्या चल रहा है, हर दूसरा तीसरा आदमी क्या कर रहा है, फॉरेक्स कर रहा है, ठीक है। आप यूएस में चले जाओगे तो 80% लोग क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो को बाय करके होल्ड कर रहे हैं। हर आदमी हर मार्केट से बेनिफिट ले रहा है। तो क्लियोस एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है कि इन सभी मार्केट से, फॉरेक्स से, क्रिप्टो से, स्टॉक से आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, उसके लिए आप क्लियोस की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको मेटावर्स के बताया, कंपनी की हमारी खुद की अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज है जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, लेकिन अभी हमारी कंपनी इस मंथ एंड में या दिसंबर के मिड तक अपनी खुद की डेक्स, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो डेक्स का ज्यादा है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेक्स को बोलते हैं, जहां पर आप अपने राइजर को, अपने एम कॉइन को स्वैप कर पाएंगे आपस में, प्लस जो है यहाँ पर यूएसडीटी के अंदर भी स्वैप कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 लाख राइजर है, अब मैं किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके सेल नहीं करना चाहता, मैं अपने मेटामास्क वॉलेट पे ही अपने 5 लाख राइजर रखूंगा, और मुझे जब भी स्वैप करना होगा मैं ट्रेडबिट के डेक्स के ऊपर जाके स्वैप कर लूंगा। जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा, मुझे उसी टाइम जब मैं स्वैप करूंगा मेरी फी कटेगी 1 या 2%, और मेरा सारा अमाउंट मेरे मेटामास्क वॉलेट में आ जाएगा रियल टाइम में। मुझे ना तो ऑर्डर फिल होने का वेट करना है, ना कुछ करना है। तो हमारी कंपनी डेक्स भी लेके आ रही है, जहां पर जो आपको लिक्विडिटी है वो मल्टी मिलियन डॉलर में मिलेगी। मींस आपके पास जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, चाहे वो एम कॉइन में हो, चाहे आपके पास वो राइजर में हो, आप इजीली अपना स्वैप कर सकते हैं। सेम ऐसे ही एम कार्ड एक बड़ा पावरफुल हमारा प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट में बड़ी स्लाइड्स में आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। सर प्लीज नेक्स्ट करेंगे आप। तो यहाँ पर हमारी कंपनी ने M20 चैन को जो है वो लिस्ट किया है कई सोशल मीडिया के ऊपर, आप देख सकते हैं जो पब्लिकेशन आई है। बहुत सारे ऐसे पब्लिशर हैं जिन्होंने हमें फीचर्स किया है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब इसमें अगर कॉइन टेलीग्राफ की बात करें तो वो सबसे बड़ा है, याहू भी है, bitcoin.org भी है, बिटकॉइन डेली भी है, बहुत सारे ऐसे हैं। 64 अगर आप गूगल करेंगे M20 चैन तो आपको खुद सर्च रिजल्ट से पता लग जाएगा कि M20 चैन कहाँ पर फीचर हुआ है, किस किस प्लेटफॉर्म ने M20 चैन, एम कॉइन, एम कार्ड को लेके जो है वो आर्टिकल डाला हुआ, और उन आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन आर्टिकल्स में
कंपनी ने अभी तक क्या किया और कंपनी का एम क्या है, कंपनी आगे क्या करने वाली है, उन सभी चीजों का आपको पता है। नेक्स्ट प्लीज। बाय एंड क्वाइन। नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पर हम आते हैं एम कार्ड। अभी मैं फील कर रहा हूँ मुझे खुद प्रेजेंटेशन चला लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। तो एम कार्ड की अगर हम बात करें तो एम कार्ड मुझे लगता है हमारे इकोसिस्टम का, क्योंकि मैं इसको डेली यूज करता हूँ, मैं इसलिए जो मेरे चेहरे पे आपको मुस्कुराहट देखने को मिल रही होगी, क्योंकि मैं इसको डेली यूज कर रहा हूँ। एम कार्ड को इंडिया में भी यूज करता हूँ, इंडिया से बाहर भी यूज करता हूँ, क्योंकि एम कार्ड ने बहुत इजी कर दिया है। अभी तक जितने भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लोग हैं वो बहुत ज्यादा फियर में रहते थे कि आज हमारे पास क्रिप्टो आ तो जाएगी, लेकिन हम कैश आउट कैसे करेंगे, हमें पहले एक्सचेंजेस पे सेल करना पड़ेगा या P2P करना पड़ेगा किसी ना किसी के थ्रू। तो दोस्तों एम कार्ड एक ऐसा सोल्यूशन है जो अभी मार्केट के अंदर मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपनी क्रिप्टो को कैश आउट करने के लिए, चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे वो इथेरियम है, चाहे आपका वो USDT है, स्टेबल कॉइन जो है, चाहे वो ट्रॉन स्कैन का है, ट्रॉन ब्लॉकचेन का है, चाहे वो BSC स्कैन का है, चाहे वो सोलाना का है, चाहे वो पॉलीगन का है। USDT जो स्टेबल कॉइन है वो भी आप डिफरेंट ब्लॉकचेन का एम कार्ड के अंदर डाल सकते हैं, और साथ में आप एम कॉइन को भी डिपॉजिट कर सकते हैं। और इस जितनी भी क्रिप्टो को आप डिपॉजिट करेंगे विद इन 5 मिनट वो आपकी बन जाएगी फिएट करेंसी, और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं इस कार्ड का जो लाइसेंस है वो यूरोप का लाइसेंस है, लेकिन आप इसको 200 प्लस कंट्रीज के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो डिफॉल्ट करेंसी है वो यूरो है। तो जो भी हमारी कंपनी एम कार्ड यूज करवा रही है या हमारी कम्युनिटी यूज कर रही है तो यूरो के अंदर आपका बैलेंस दिखाई देगा, लेकिन जब आप डिफरेंट कंट्रीज में इस कार्ड को यूज करेंगे तो आपका एक कन्वर्जन फी लगेगा, क्योंकि यूरो से अगर INR होगा तो एक कन्वर्जन लगेगा। अगर आप इस कार्ड को यूरोप रीजन में यूज करेंगे फिर आपका कोई भी कन्वर्जन फी नहीं लगने वाला है। तो ऑल टुगेदर 5% आपका जो है वो एम कार्ड के ऊपर लगता है। लेकिन जितने भी लोग जब इंडिया से बाहर ट्रैवल करते हैं और अपने HDFC बैंक, ICICI बैंक या किसी भी बैंक से जब आप अपना फॉरेक्स कार्ड बनवाते हैं तो उस फॉरेक्स कार्ड को आप देखेंगे कि वो सबसे पहले टॉपअप होता है आपके बैंक के थ्रू, और वहां पर जो कॉस्टिंग आती है वो अप्रॉक्स 7 to 8% आती है। तो दोस्तों एक तो कॉस्टिंग कम है, दूसरी बात आपको अपने बैंक से टॉपअप करने की जरूरत नहीं है अपने कार्ड को, आप एम कार्ड को जो है अपनी क्रिप्टो के साथ टॉपअप कर सकते हैं। और बहुत जल्द हमारी कंपनी फिएट भी लेके आ रही है, फिएट ऑन रैम्प। अगर आप चाहेंगे कि मुझे अपने बैंक से भी अपना एम कार्ड अपलोड करना है तो आप अपने बैंक से भी अपलोड कर पाएंगे, और अगर आप चाहेंगे कि एम कार्ड का पैसा मुझे अपने बैंक में लेना है तो एम कार्ड का पैसा आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं। ये फीचर्स हमारी कंपनी फर्स्ट क्वार्टर 2025 में जो है एम कार्ड में ऐड कर देगी, और इसी के साथ एम कार्ड की आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी मिलेगी जो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे अवेलेबल रहेगी। हमारी कंपनी का मोटिव है एम कार्ड को लेके कि अगर हमारी 6 मिलियन लोगों की कम्युनिटी है तो हमारी कम्युनिटी के लोग और जो आउटर कम्युनिटी है क्रिप्टो की एट लीस्ट 1 मिलियन जो है वो एम कार्ड का जो यूजर बेस है वो हमारा नेक्स्ट 6 मंथ में होना चाहिए। तो कंपनी इसके ऊपर और भी एडवांटेजेस जो है वो हमारी कम्युनिटी को देगी। जो एम कार्ड को यूज करने वाले हैं कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको। तो इस तरह के काफी चीजें हैं जो रोड मैप में हमारी कंपनी ने डाली हुई है। और ये जो एम कार्ड है ये मास्टर कार्ड से है, मास्टर कार्ड है, बेसिकली कोई थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं है। मास्टर कार्ड खुद इस कार्ड को प्रिंट करता है, और जो हम यूज कर रहे हैं जहां पर भी मास्टर कार्ड एक्सेप्टेड है वहां पर आप इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको डेली यूज कर रहा हूं, मैंने ATM से विड्रॉ किया है, और इंडिया में भी आप बहुत जगह ट्रैवल करके इसको यूज कर सकते हैं। और सम टाइम आपको इशू आ सकता है पेटीएम की मशीन के ऊपर, क्योंकि पेटीएम जो है आपकी इंडिया की लोकल कंपनीज है, तो मे बी वो वीजा और मास्टर को एक्सेप्ट ना करें। तो जहां पर मास्टर और वीजा कार्ड एक्सेप्ट हो सकता है, जैसे बैंक है, आप किसी भी बैंक में जाएं, SBI में जाएं, किसी भी मशीन हो बैंक की, तो बैंक की मशीन स्पेशली डिजाइन की जाती है कि वो एम कार्ड और मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड को एक्सेप्ट करें।
तो जहां पर भी अगर बैंक की मशीन रखी होगी किसी भी शॉपकीपर के पास, किसी भी पेट्रोल पंप पे, किसी भी रेस्टोरेंट पे, वहां पर आप इजीली एम कार्ड को यूज कर सकते हैं और आपकी कॉस्टिंग कितनी आने वाली है? ओनली 5%। तो सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे हम क्रेडिट कार्ड को क्यों अवॉइड करते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हम कैश दे देंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी आपके बैंक से जुड़ा है, आपके पैन कार्ड से जुड़ा है। तो हम लोग दूसरों का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ज्यादातर कैश को यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारी बैंक अकाउंट में अननेसेसरी ना बढ़े। तो जो लोग अगर सोल्यूशन चाहते हैं तो उनके लिए एम कार्ड एक अच्छा जो टूल है वो साबित हो सकता है। तो एम कार्ड एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है और इसको आप यूज कर सकते हैं। और अभी अगर आप एम कार्ड लेना चाहते हैं तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। वैसे तो अगर आपने एम कार्ड लेना है तो $118 की इसकी फी है, क्योंकि आप इसको अप्लाई करेंगे, दुबई से डिस्पैच होगा आपके इंडिया के एड्रेस पे, तो ओवर टुगेदर $118 आपकी फी लग जाती है। अगर आप ये $118 सेव करना चाहते हैं तो जो कंपनी ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया प्रोबोट एक्स, जो एक AI ट्रेडिंग बॉट है प्लस ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ जो चलता है, वहां का हायर एक सब्सक्रिप्शन पैकेज है $399। अगर आप $399 का वो पैकेज बाय कर लेते हैं तो एम कार्ड आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। प्लस दूसरा एडवांटेज, हमारी कंपनी इसमें क्या करने वाली है, एक ग्लोबल सक्सेस डे जो 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में होगा, फरवरी और मार्च मंथ किसी में भी हो सकता है, आइलैंड मतलब इम्पैक्ट अरीना, जहां पर 11,000 लोग बैठ सकते हैं, और दूसरी लोकेशन है दुबई कोको कोला अरीना, जो हमारी कंपनी अनाउंस कर देगी दिसंबर मंथ में। उसका जो एंट्री टिकट है वो $500 का है, तो वो भी आपको साथ में मिल जाता है अगर आप $399 का पैकेज ले लेते हैं। प्लस 3 साल तक आप इस टूल को, इस AI बोट को अपने फंड को मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं उसी कॉस्टिंग के अंदर। तो अगर आप एम कार्ड ग्रैब करना चाहते हैं डायरेक्टली $118 पे करके भी कर सकते हैं और उस पैकेज के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हम बात करें तो ये M20 वॉच है जो डिजाइन बाय फ्रैंक मुलर है। देखिए बहुत सारे हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जिन्हें फ्रैंक मुलर का नाम शायद पहली बार सुना होगा। ठीक है, जब आपको पता लगा कि M20 वॉच बन रही है जो M20 चैन की तरफ से बन रही है, और उसको बना कौन रहा है? फ्रैंक मुलर। तो फ्रैंक मुलर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के लग्जरियस ब्रांड में आता है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो फ्रैंक मुलर कौन पहनते हैं? ज्यादातर सेलिब्रिटीज पहनते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन पहनते हैं। और जब आप दुबई या अदर कंट्रीज में ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे कि फ्रैंक मुलर की ब्रांडिंग बहुत हाई लेवल पे रहती है। तो फ्रैंक मुलर की जो वॉच है वो मिनिमम $30,000 से शुरू हो जाती है और 1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर तक जाती है। मतलब 10 करोड़ 20 करोड़ की वॉच भी फ्रैंक मुलर की आती है। जितना हम लोग सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी में पैसा कमा लें, उतने पैसे की वॉच जो है फ्रैंक मुलर सेल करता है। और लिमिटेड एडिशन, मतलब लिमिटेड ही बनाता है, या तो 100 पीस बनाएगा या 50 पीस बनाएगा, इसीलिए महंगे हैं। तो दोस्तों M20 वॉच जो है वो 50 पीस बने हैं और ये हर पीस जो एक तरीके का NFT है, नॉन फंजिबल टोकन है, NFT है। और यहाँ पर जो आप बारकोड देख रहे हैं, इसी को आप, इसी वॉच को कि ये ऑथेंटिक है और क्या कब बनी है, डिस्क्रिप्शन क्या है, आप जो है वो M20 चैन हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो फ्रैंक मुलर के साथ अगर कोई कंपनी वॉच बनवाती है तो एक मतलब उस चीज को एक बड़ा स्टेप माना जाता है कि कोई कंपनी ने अगर फ्रैंक मुलर से वॉच बनवाई है। बहुत सारी कंपनीज और भी हैं, जैसे बाइनांस एक बड़ा नाम है, उसने भी फ्रैंक मुलर से वॉच बनवाई है, अपने लिए डिजाइन करवाई है। तो सेम चीज जो बाइनांस या अदर कंपनीज ने दोस्तों फ्रैंक मुलर से किया है, हमारी कंपनी ने भी M20 वॉच को डिजाइन करवाया फ्रैंक मुलर से। और सिर्फ डिजाइन नहीं करवाया कि ये डिजाइन करवा लिया, इस घड़ी को जो बनाया है वो फ्रैंक मुलर ने बनाया है। और हमारे बहुत सारे ऐसे स्पार्टन्स हैं जिन्होंने इस वॉच को दुबई मॉल, जो फ्रैंक मुलर का शोरूम है, वहां से लिया है। और इसके बाद स्पेशली इन वॉच को देने के लिए हमारी कंपनी ने
बुर्ज अल अरब का इवेंट रखा था, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है प्रॉपर्टी के उसमें, बुर्ज अल अरब। तो वहां पर एक अच्छे डिनर के साथ और एक बड़े मतलब वो जो रात है, जितने भी लोग वो मौजूद थे वो शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। जो शान और शौकत जो है हमारी कंपनी ने उस रात में हमें दी है, जो हमारा मतलब एक तरीके से जो हमारा वेलकम किया है मीटर ने, वो अनफॉरगेटेबल है, वो भूला नहीं जा सकता। तो M20 वॉच को हमारी कंपनी ने बुर्ज अल अरब में दिया है, तो ये भी हमारा एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है। इसलिए आपको इसमें पीपीटी में बता रहे हैं कि हमारी कंपनी ने वर्ल्ड लेवल पे जो अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्टेप लिए हैं, तो एक स्टेप उसमें से फ्रैंक मूलर से अपनी वॉच बनवाना भी है। नेक्स्ट प्लीज। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारी कंपनी के M20 चेन के 2 कॉइन्स हैं, जिसमें से एक नेटिव कॉइन है M कॉइन और दूसरा है राइजर। तो दोस्तों टोकन का अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लाइड्स के ऊपर, तो दोनों की सप्लाई डिफरेंट है। M कॉइन ओनली है 500 मिलियन और राइजर जो है वो 1000 मिलियन है। तो 500 मिलियन में से अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो कंपनी ने 300 मिलियन की स्टेकिंग लोगों को दी है 3.5 ईयर में, लोगों के जो मिली है फर्स्ट डे से और लेके अभी तक। उसके बाद टोकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग कंपनी अपनी सप्लाई को यूज कर रही है, कॉइनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो बनी होती है। सेम ऐसे ही राइजर की भी अपनी कॉइनॉमिक्स है कि टीम के कितने कॉइन होंगे और सोशल मीडिया पे कंपनी कितना खर्च करेगी, रिवॉर्ड्स में कितना खर्च करेगी, प्राइवेट सेल में कितना देगी, वीसीज में कितना देगी। तो ये जो 100% सप्लाई है, इसको कंपनी ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसको बोलते हैं कॉइनॉमिक्स और इसको टोकोनॉमिक्स भी कह देते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर कॉइन कम है, टोकन ज्यादा है। तो मोस्टली लोग कॉइन के लिए भी इसको क्या वर्ड यूज करते हैं, टोकोनॉमिक्स, कि आपके प्रोजेक्ट की टोकोनॉमिक्स क्या है। तो आप जो है व्हाइट पेपर में जब जाएंगे तो आपको M कॉइन की भी टोकोनॉमिक्स मिलेगी और आपको राइजर की भी टोकोनॉमिक्स मिलेगी कि कंपनी ने इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे बड़ी प्राउड वाली बात क्या है M कॉइन की, M कॉइन जो वर्ल्ड की टॉप 25 एक्सचेंजेस हैं, जो कॉइन मार्केट कैप कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कॉइन मार्केट कैप कह रहा है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है, जो कॉइन डाटा और एक्सचेंज का डाटा शो करता है, उस प्लेटफॉर्म में 25 जो टॉप एक्सचेंजेस हैं, उन टॉप 25 में से 7 एक्सचेंजेस के ऊपर आपका M कॉइन ट्रेड हो रहा है। मतलब ये छोटी बात नहीं है। और हमारी कंपनी का मोटिव है कि 2025 मार्च से पहले इन 25 एक्सचेंजेस में से एटलीस्ट 20 एक्सचेंजेस को M कॉइन के लिए हमारी कंपनी ने कवर कर लेना है। मतलब 20 एक्सचेंजेस के ऊपर जो आप टॉप 25 की देख रहे हैं, उसमें से M कॉइन जो है वो ट्रेड हो रहा होगा। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, हमारा जो प्रोजेक्ट है 23 अगस्त को फाइनेंस के नॉमिनेशन पूल में भी अप्रूव हो चुका है, जो 2nd नंबर पर है और बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है कि मार्च 2025 से पहले एज वेल बाइनांस के ऊपर फ्यूचर ट्रेड भी स्टार्ट हो जाएगा कॉइन का और स्पोर्ट का भी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारी कंपनी जो बाइनांस की तरफ से रोड मैप आया है, या जो अभी बाइनांस ब्लॉकचेन वीक हुआ था, तो जो हमारी कॉर्पोरेट टीम का इंटरेक्शन बाइनांस की लिस्टिंग टीम के साथ हुआ है, तो दोस्तों उसके बाद हमारी कंपनी ने रोड मैप बना लिया है। तो मार्च 2025 से पहले आप देख सकते हैं कि बाइनांस के ऊपर जो है आपको फ्यूचर मार्केट में भी और स्पोर्ट मार्केट में भी जो है वो M कॉइन ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्च 2025 तक, वो डेली का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 30 मिलियन से लेके 50 मिलियन डॉलर के बीच में हो सकता है। तो सिर्फ 5 महीने के बाद अभी जो वॉल्यूम 3 से 4 मिलियन हो रहा है, वो जस्ट 10x होने वाला है, क्योंकि जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर M कॉइन लिस्ट होने वाला है। और अगर बाइनांस की मैं बात करूं तो बाइनांस इकलौता एक ऐसा एक्सचेंज है जिसका यूजर बेस बहुत बड़ा है और 5 से 10 मिलियन डॉलर का डेली वॉल्यूम जो है वो इजीली जनरेट हो सकता है बाइनांस के ऊपर। क्योंकि आज
बाइनांस को हर कोई जानता है, और अगर कोई क्रिप्टो को ज्यादा नहीं जानता तो वो सबसे पहले जो लर्निंग स्टार्ट करता है वो बाइनांस से स्टार्ट करता है। तो जब आपके एसेट का पता होगा कि बाइनांस के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो हर आदमी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया एम कॉइन के बारे में कि एम कॉइन क्या कर चुका है अभी तक और आगे क्या करने वाला है। और एम कॉइन का प्राइस अभी आप देख रहे हैं 25 सेंट चल रहा है। तो यहाँ पर मैं कोई मतलब इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूँ, मैं कोई प्रेडिक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन कंपनी जिस तरीके से एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग करने वाली है, एटलीस्ट 10 एक्सचेंजेस और ऐड ऑन होने वाली है नेक्स्ट 5 मंथ के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि जो प्राइस है यहाँ से वो 2x से लेके 5x के बीच में कहीं भी जा सकता है। अगर 25 सेंट है तो 50 सेंट से लेके $1 $1.5 के बीच में कहीं भी जो है वो ट्रेड कर सकता है, क्योंकि बाइनांस के ऊपर जिस दिन ट्रेड स्टार्ट होगा दोस्तों 50% का हाइक तो हम उसी दिन मान के चल सकते हैं। और बाइनांस से बड़े नाम तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन बाइनांस के सिमिलर नेम भी है, जैसे KuCoin है, बिटगेट है, Gate.io है। जब इनके ऊपर भी एम कॉइन आएगा तो दोस्तों उस चीज का बेनिफिट भी जो है हमें सभी को देखने को मिलेगा। तो अभी आपके पास एक गोल्डन चांस है एम कॉइन को ग्रैब करने का। और जिन लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है, जिन लोगों ने, जिनको ऐसा लगता है मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी $1 में बेचने की, मैंने नहीं बेचा, ये सेम चीज मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जब 2021 के अंदर जो है बिटकॉइन बेसिकली 66,000 गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने नहीं बेचा, लेकिन 66 उन्होंने बोला हम होल्ड करेंगे, हम इसको 1 लाख 2 लाख पे बेचेंगे, लेकिन 66,000 से बिटकॉइन गिर के आ गया 16,000 पे। तो उस टाइम पे उन लोगों को रिग्रेट हो रहा था कि मैंने इसको 66,000 पे क्यों नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा, इसके पीछे रीजन है क्योंकि वो उससे हायर प्राइस पे बेचना चाहते थे, क्योंकि होल्डिंग पावर में ही स्ट्रेंथ है। तो अब जब 16,000 आया तो उनको रिग्रेट हो रहा था, और कई लोगों ने पैनिक होके 20-25 में बेच दिया कि पता नहीं हमें दोबारा मौका मिले ना मिले। लेकिन जिसने होल्ड किया, आज वो पर्सन $76,000 में बेच सकता है। मतलब नेक्स्ट 3 इयर्स, अगर मैं बात करूं 2021 अभी 2024 चल रहा है, $10,000 ऊपर का प्राइस अभी चल रहा है, लेकिन अगले 2 से 3 महीने में या 5 महीने में या 6 महीने में ये प्राइस $1 लाख को भी क्रॉस कर सकता है। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ होल्डिंग पावर को बढ़ाना है, हमने अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। मार्केट को मत एनालाइज कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर काफी पुराना हूँ, तो मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहती है। लेकिन मेरा माइंड सेट है, मेरे से मिस्टर डनीस पूछ रहे थे, कल की ही बात है कि मिस्टर ताहिर, आप एक बिटकॉइन को कितने प्राइस होने पे सेल कर सकते हैं। मैंने उनको प्रेडिक्शन दी कि 2035 तक अगर आपके पास 10 बिटकॉइन है तो वो 100 मिलियन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब जैसे एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही थी, उनकी नॉलेज मेरे से कहीं ज्यादा है, लेकिन उन्होंने मेरा व्यू जाना कि आपका नजरिया क्या है बिटकॉइन को लेके। क्योंकि मैंने इनको नजरिया क्यों बताया, क्योंकि अभी वर्ल्ड अवेयर हो रहा है बिटकॉइन से, और अभी हम 2024 में बैठे हैं, 11 साल अभी रिमेनिंग है। वर्ल्ड इतना फास्ट जा रहा है कि 1 साल के बाद क्या सिनेरियो होगा, 2 साल के बाद क्या सिनेरियो होगा, हम बिलीव भी नहीं कर सकते। आज डोनाल्ड ट्रंप हम देख रहे हैं, उसके जो विनिंग जो शॉट है वो क्रिप्टो माना जा रहा है कि क्रिप्टो के फेवर में आने के बाद वोट ज्यादा मिले। क्यों? क्योंकि 80% जो यूएस के सिटीजन है वो क्रिप्टो को होल्ड करते हैं, और सिर्फ लीडिंग में आने में $200 बिलियन मार्केट में आया है। आने का मतलब क्या, लोगों ने बाय किया है। हमारी तरह नहीं जो कॉइन को सेल कर रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं। आज अगर हमारी कम्युनिटी में से सिर्फ 1% लोग, 60 लाख लोगों में से अगर मैं 1% लगाऊं तो 60,000 लोग बैठते हैं। 60,000 लोग अगर सिर्फ $1,000 का भी एम कॉइन या राइजर बाय कर लेंगे ना, तो अभी आप न्यू ऑल टाइम हाई देख लेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो दोस्तों, अगर हम बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और होल्डिंग पावर को बढ़ाएंगे तो आप कुछ भी देख सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सेम चीज मैं आपको रिलेट करना चाहूंगा। जिन लोगों को लगता है हमने $1 में नहीं बेचा, $2 में नहीं बेचा, आप लोग लकी हैं, क्योंकि आपके पास अभी भी मौका है, क्योंकि आपने नहीं बेचा।
कि आप इसको $10, $20, $50, $100 में बेच सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सेल कर लिया, क्या उनके पास वो मौका रहेगा $100 में सेल करने का? वो तो खुश हो रहे हैं आज कि हमने तो $2 में बेच दिया, हम तो बहुत प्रॉफिट में है। लेकिन जब एम कॉइन का प्राइस $2 से ऊपर जाएगा, 3, 4, 5, 10, देन क्या होगा? देन आप लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि आपके होल्ड करने का बेनिफिट आज आपको मिला है। बोलते हैं ना, हिंदी में भी बोलते हैं, सब्र का फल मीठा। तो दोस्तों, अगर आप पेशेंस रख रहे हैं तो उसका फल कड़वा कैसे हो सकता है? मीठा ही होने वाला है। और ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, क्रिप्टो का बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर, ठीक है, बड़े से बड़े जो क्रिप्टो को होल्ड करते हैं वो भी बोलते हैं कि आप होल्डिंग कीजिए, होल्ड कीजिए। अगर आप होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आप क्रिप्टो में जो है वो प्रॉफिट में जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो दोस्तों, जैसे मैं क्लियोस प्रो की बात कर रहा था, क्लियोस प्रो जो है हमारे एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और ये जो आप एक खूबसूरत चेहरा देख रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर, मिस्टर क्लिफ, मैं इनसे पर्सनली मिला हूँ। बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। और मतलब अगर मैं इनके नॉलेज की बात करूं, इनके एक्सपीरियंस की बात करूं, तो एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर। जो लोग फॉरेक्स, कमोडिटीज, स्टॉक या किसी भी तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इनके जो अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं ट्रेडिंग को लेके, जो अपना माइंडसेट ट्रेनिंग ये देते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल की है। जो लोग सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं क्लियोस प्रो को, तो आप देखते रहते हैं, क्योंकि आए दिन इनके पॉडकास्ट चलते रहते हैं, मीटिंग चलती रहती है। तो दोस्तों, क्लियोस प्रो के जो मेन एजुकेटर है वो है मिस्टर क्लिफ। इनके बाद तकरीबन 20 एजुकेटर ऐसे हैं जो कंपनी ने इन हाउस अपॉइंट किए हुए हैं, जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। हमारी कंपनी ने लाइव वेबिनार स्टार्ट कर दी है, आप वेबिनार भी अटेंड कर सकते हैं। तो क्लियोस प्रो 4 चीजें ऑफर करता है, जिसमें से एक प्रोबोट एक्स है। प्रोबोट एक्स जो है हमारी कंपनी का 2021 का प्रोडक्ट है। जिन काम को कई कंपनीज आज कर रही है, वो काम हमारी कंपनी ने 2021 में कर दिया था। लेकिन कुछ जो कंपनी के ने एक्सपीरियंस लिया प्रोबोट एक्स को लाइव कंट्रोल देके यूजर को, कि आप फाइनेंस फ्यूचर के ऊपर अपना ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं होगी और अगर सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा मुझे क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देख लें, अभी अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जीता तो बिटकॉइन $76,000 चला गया। लेकिन जब इजराइल और इसकी गाजा की लड़ाई हुई, ईरान की लड़ाई हुई, तो क्या हुआ? प्राइस नीचे भी आया, रातों रात $5,000-6,000 नीचे भी आ गया। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, अगर $5,000 की मूवमेंट बिटकॉइन में चल रही है, इसका मतलब काफी लोगों का लॉस हो सकता है। क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन एक वॉर की वजह से सेंटीमेंट चेंज हो गए। तो अब आपका जो प्रोबोट है, जो आपका ट्रेडिंग बोट है, वो चलता है मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। उसे नहीं पता क्या वॉर चल रही है। और इसको लेके हमारे बीच में डॉक्टर जगमीत है, उन्होंने एक बहुत अच्छी डिटेल में वीडियो बनाई, 20 मिनट्स की, पंजाबी में बनाई है। तो काफी हमारी कम्युनिटी ने उस वीडियो को देखा है। मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो हिंदी में भी बनाए, ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं कि प्रोबोट एक्स क्या है और कैसे काम करता है। तो ये एक टूल है जो आपके लिए सभी फाइनेंशियल मार्केट में आपके फंड को ट्रेड करता है और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके देता है। तो दोस्तों, प्रोबोट एक्स ये पहला ऐसा बोट है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस ह्यूमन माइंड कौन से, जैसे मिस्टर क्लिफ का मैंने एक्सपीरियंस बताया, 15 साल के एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऐसे ही 20 ट्रेडर और हैं जिनका माइंडसेट, मतलब जो अपने आप में मतलब नॉलेज जो है वो एक नेक्स्ट लेवल की रखते हैं, और अपने लेवल पे अपनी कम्युनिटी के लिए भी जो है टेलीग्राम चैनल रन करते हैं, जहां पर वो ट्रेडिंग आइडियाज देते हैं और उनकी कम्युनिटी प्रॉफिट बनाती है। तो ऐसे काफी ट्रेडर हैं जो हमारी कंपनी के ऑन बोर्ड हो चुके हैं और वो हमारी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि प्रोबोट एक्स, जिसको कंपनी ने 3 साल, लास्ट 3 ईयर से कंपनी बिल्ड कर रही है, इस टूल को कितना इनहांस कर लिया होगा। प्लस जो हमारे पास ह्यूमन है, वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, एक नेक्स्ट लेवल के ह्यूमन है। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस जो है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा बन जाते हैं। इसीलिए हमारी कंपनी प्रोबोट एक्स के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स दे रही है
जो शायद आपको मार्केट में जल्दी से नहीं मिलेंगे किसी और के पास। उसके बाद दूसरी जो ऐप है हमारी कंपनी की वो है क्राइसिस, जो फॉरेक्स के ऊपर पर्टिकुलर ट्रेड करती है। उसके बाद है जेम्स जो है वो कमोडिटीज के लिए है, और मॉर्फियस जो इंडाइसेस के लिए है। तो हमारी कंपनी ने इस पूरे ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाइड किया है। 4 एप्लीकेशन जो क्लियोस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रन होती है। अगर आप क्लियोस के लर्निंग प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं तो लर्निंग प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं सेल्फ या अपने फंड को मैनेज करना चाहते हैं तब भी आप इन एप्स का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और अगर हम बात करें, जैसे मैं बता रहा था, प्रोबोट एक्स किस तरीके से ट्रेड करता है, क्योंकि प्रोबोट एक्स अकेला खुद ट्रेड नहीं कर रहा है। मैंने इसका रीजन भी आपको बताया कि हमारे यहाँ पर ट्रेडर्स भी जो है 24/7 एक ह्यूमन कभी भी स्क्रीन पे नहीं बैठ सकता, लेकिन एक ह्यूमन एक आइडिया लगा सकता है कि मार्केट की कंडीशन को देख के कि मार्केट में जैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाला था तो बोट को नहीं पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाला है, लेकिन अगर कोई ह्यूमन न्यूज को देख रहा होगा, सारी चीजों को देख रहा होगा, तो उसको पता लग रहा होगा कि हाँ इसकी लीडिंग चल रही है, मार्केट में मूवमेंट आएगा ही आएगा। तो अब ये जो टूल है ये ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अगर हम ह्यूमन को हटा दें, ये टूल तब भी पावरफुल है, लेकिन फिर पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं प्रॉफिट की। अगर हम ह्यूमन माइंड ऐड कर दें तो इसके जैसा कोई दूसरा टूल नहीं बन सकता। तो प्रोबोट एक्स दोस्तों आपके लिए एक ऐसा है जो आपके लिए ट्रेडिंग मतलब एक तो इजी कर देता है, पावरफुल कर देता है और सिंपल कर देता है। अब इसको आप एज ए सेल्फ ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं और एज ए मैनेज ट्रेडिंग फंड भी इससे आप करवा सकते हैं कि आपने प्रोबोट एक्स पे अपना फंड अपलोड कर दिया। अब प्रोबोट एक्स अपने आप आपके फंड के ऊपर ट्रेड करेगा और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो मंथली लेवल पे आपको प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट प्लीज। अब आप इसको कैसे शुरू कर सकते हैं, आप www.probotex.io पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैनेज ट्रेडिंग के जो पैकेजेस हैं, अगर आप में से कोई यूजर ट्रायल करना चाहता है, मतलब आपको लग रहा है कि मैं पहले पैसा क्यों पे करूं सब्सक्रिप्शन का, तो यहाँ पर आप 30 डेज का एक ट्रायल पैकेज है प्रोबोट का, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ट्रेडिंग फंड आपको उसी दिन डालना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग फंड डाल देते हैं और 30 दिन अगर आपका ये पैकेज ट्रायल वाला चलता रहता है तो आपको उस मंथ का ट्रेडिंग प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। और जब आपको उस मंथ का ट्रेडिंग प्रॉफिट क्रेडिट हो जाए देन आप डिसाइड कर सकते हैं क्या आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड है तो उसमें बेसिक $30 है, स्टैंडर्ड $120 है, प्रीमियम 180 और एडवांस 399 जो मैंने पहले बताया प्रीवियस स्लाइड में। अभी हमारी कंपनी 4th सक्सेस डे मना रही है, तो नवंबर का मंथ और ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफर की बौछार ना हो इस मंथ के अंदर। तो हमारी कंपनी ने प्रोबोट एक्स के ऊपर इस मंथ में स्टेट में 50% का ऑफर आपको दिया है कि 50% डिस्काउंट के साथ आप इन सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। $30 की सब्सक्रिप्शन आपको $15 में मिलेगी मंथली, $120 की सब्सक्रिप्शन आपको $60, 180 की 90 में, और 399 वाली पे डिस्काउंट नहीं है क्योंकि 399 पे आपको एम कार्ड भी मिल रहा है, ग्लोबल सक्सेस डे की टिकट भी मिल रही है और 3 साल की सब्सक्रिप्शन भी मिल रही है, जिसमें आपकी कॉस्ट पर मंथ की ओनली आ रही है $7.8। और अगर मैं GSDA निकालूं तो $399 में कंपनी अप्रॉक्स $1500 के बेनिफिट आपको दे रही है। तो ये 4 पैकेजेस है जो पेड करके आप ले सकते हैं। अब ये जो पैकेजेस हैं ये बोट के पैकेजेस हैं। अब आपको प्रॉफिट कैसे आना स्टार्ट होगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा कि ट्रेडिंग पैकेजेस पे जाना पड़ेगा, ट्रेडिंग फंड आपको डालना पड़ेगा। अब ये जो ट्रेडिंग पैकेजेस है ये कैसे आप बाय करेंगे, ये स्लॉट कैसे आप बाय करेंगे, तो मिनिमम जो ट्रेडिंग पैकेज है वो $450 का है। फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रायल पैकेज लिया 30 डेज का फ्री वाला, और आज ही आपने पैकेज लिया ट्रायल पैकेज और आज ही आपने $450 का जो ट्रेडिंग फंड में डाल दिया। अब 1 महीना जब कंप्लीट होगा तो अप टू 5% ट्रेडिंग बोनस आपको मिलेगा।
अब हो सकता है कि प्रोबोट ने आपके फंड के ऊपर ट्रेड करके 8%, 9%, 10%, 12%, 15% कुछ कमाया हो, ठीक है, कम भी कमाया हो, ज्यादा भी कमाया हो, लेकिन यहाँ पर मैनेज ट्रेडिंग वाली कंडीशन में कंपनी आपको बोलती है कि जो आपका डिपॉजिट फंड है, जो फंडिंग है, वो आपका कभी भी बिलो नहीं जाएगा। हर टाइम आपका पैसा $450 ही रहेगा। चाहे कंपनी ट्रेडिंग में इस फंड को यूज कर रही है, लेकिन आपके लिए हमेशा $450 विड्रॉवल के लिए अवेलेबल रहेगा। तो अगर 30 डेज तक आप अपने फंड को विड्रॉ नहीं करते हैं तो कंपनी 5% आपके साथ ट्रेडिंग बोनस जो है वो शेयर करती है, ट्रेडिंग रिवॉर्ड शेयर करती है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे क्या कंपनी ने 5% ही जनरेट किया? हम तो देख रहे हैं मार्केट के अंदर लोग बोलते हैं 20% भी बनता है, 30% भी बनता है, 40% भी बनता है, लेकिन वो रेगुलर नहीं बनता। हो सकता है कि 5 महीने में आपने एक महीने में 20% कमाया हो, लेकिन दूसरे महीने आपने लॉस ले लिया हो। तो ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो प्रॉफिट लॉस साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी कंपनी जो बैड मंथ है, जिनमें ट्रेडिंग्स अच्छी नहीं रहती, जो ट्रेडिंग के लिए अच्छे मंथ नहीं माने जाते हैं, उन मंथ के प्रॉफिट के बिहाफ पर आपको जो है कमिटमेंट कर रही है कि मैं आपके साथ ट्रेडिंग बोनस 5% शेयर करूंगी। तो अगर आपने $450 का पैकेज लिया है तो 5% मैक्सिमम आपको आएगा $22.5। अब ये नीचे भी आ सकता है क्योंकि अप टू 5% है, तो 3% से लेके 5% के बीच में कोई भी फिगर आपको जो है यहाँ पर मिल सकती है। $450 से लेके $1,00,000 का कोई भी फंडिंग पैकेज आप बाय कर सकते हैं। अगर आपने ट्रायल के तौर पे ट्रायल पैकेज लिया और ट्रायल के तौर पे $450 का फंडिंग पैकेज डाला है, तो ये भी हो सकता है कि इसके बाद आपने $900 ले लिया और सेम पैकेज, बोर्ड की फीस नहीं बढ़ने वाली। सबसे अच्छी बात क्या है प्रोबोट की, आपने एक $399 का पैकेज ले लिया 3 साल का, अब आप अपने अकाउंट के ऊपर 450, 900, 1200, 1800, आप चाहे $1,00,000 कर लें, फीस आपकी उतनी ही रहने वाली है। चाहे आपका $1,000 पड़ा हो, चाहे आपका $1,00,000 पड़ा हो, फीस में इजाफा कंपनी ने नहीं किया। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि सेम फीस के अंदर चाहे आपका फंड कितना भी हो, कंपनी आपके फंड को मैनेज करेगी और आपके साथ प्रॉफिट शेयर करेगी, जो एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी, मैं बार बार अपने प्रेजेंटेशन में बोलता हूँ, ये लिक्विडिटी में पैसा रहेगा आपके पास। जैसे आज आपने बैंक में 10 लाख रुपए डाला हुआ है, आप ये 10 लाख रुपए कभी भी निकाल सकते हैं। एटीएम से 2 लाख तक निकाल सकते हैं, किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। कैश निकालना है तो बैंक में जाना पड़ेगा आपको ज्यादा निकालने के लिए। तो जितना टाइम आपको बैंक ट्रांसफर में या कैश से विड्रॉ करने में लगेगा, उससे कम समय में आपका पैसा जो है फंडिंग स्लॉट से निकल के आपके वॉलेट में आ जाएगा, मेटामास्क में या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर। तो हर टाइम 24/7 जो भी पैसा आपका फंडिंग स्लॉट में पड़ा है वो लिक्विडिटी में पड़ा है, जो कोई भी कंपनी आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती कि आपने डाला है अपना पैसा फंडिंग के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, मैनेज ट्रेडिंग में, और आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। जिस मंथ आप विड्रॉ कर लेंगे 30 दिन पूरे होने से पहले, उस मंथ का कंपनी जो है वो ट्रेडिंग रिवॉर्ड आपको नहीं देगी। अगर आपने 30 दिन पूरे कर लिए हैं, 31 डेज 31वें दिन आप अपना खुद का अमाउंट जो आपने फंडिंग स्लॉट में डाला था और ट्रेडिंग रिवॉर्ड जो ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको आया है, दोनों आप एक साथ विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल प्रोबोटेक्स के अंदर हमारी कंपनी ने ट्रांसपेरेंसी रखी है। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे बोट समझ में आ गया, ट्रेडिंग बोट, एआई बोट है और ह्यूमन भी ट्रेड करेंगे साथ में, बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरा फंड बहुत अच्छे से मैनेज होगा। अगर मैं इसको आगे प्रमोट करता हूँ, इस बोट को अगर मैं शेयर करता हूँ किसी के साथ, तो क्या मुझे कोई बेनिफिट हो सकता है? यस, आपको बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी कंपनी ने एक यूनिक एफिलिएट प्रोग्राम बनाया। देखिए, ये एफिलिएट प्रोग्राम बैंक भी चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सब चला रही है एफिलिएट प्रोग्राम। क्योंकि एफिलिएट प्रोग्राम से क्या होता है, आपकी अप्रोच जो है वो अच्छी हो जाती है। अब यहाँ के एफिलिएट प्रोग्राम में क्या होगा, जब आप लोगों को अप्रोच करेंगे प्रोबोटेक्स के लिए, स्टेकिंग के लिए, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपके साथ जो है कंपनी बोनसेस शेयर करने वाली है। तो 7 तरह के बोनसेस हैं, साथ में कुछ ऑफर भी चल रहे हैं जो मैं आपको प्लान के बाद बताऊंगा।
तो यहाँ पर सबसे पहली इनकम है डायरेक्ट रेफरल बोनस। अब ये जो डायरेक्ट रेफरल बोनस है ये कैसे आएगा सर? स्लाइड दिखाएंगे डायरेक्ट बोनस की। ये जो रेफरल बोनस है ये कैसे आएगा? तो 10% रेफरल बोनस है ऑन एवरी सब्सक्रिप्शन। अब मैंने आपको बताया कि बोट को ट्रेडिंग में स्टार्ट करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ट्रेडिंग फंड डालना है। दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है। जो ट्रेडिंग फंड आप डाल रहे हैं वो आप एनी टाइम अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर अभी जैसे 8 बज के मतलब इंडिया में जो है 9:45 हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 9:45 हो रहे हैं, 5 मिनट में आपका डिपॉजिट कंफर्म हुआ तो 9:51 पे आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपने डाला है। तो सेम चीज, वो चीज अलग है, लेकिन अब आपको 10% किस चीज पे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन पे। जो बोट की फी आप पे कर रहे हैं कंपनी को, ट्रेडिंग बोट की फी जो प्रोबोट एक्स की फी है $30, $120, $180, $399, अगर ये कोई भी सब्सक्रिप्शन आप अपने रेफरल लिंक के थ्रू किसी को भी शेयर करते हैं और वो सब्सक्रिप्शन को बाय कर लेते हैं तो उनके बाय करने से आपको 10% आएगा। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, कई लोग ट्रेडर हो सकते हैं जो मंथली सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे, तो अगर वो हर महीने बाय करेगा तो हर महीने आपको 10% आएगा। हर महीने अगर वो $30 वाली सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो $3 आपको एवरी मंथ आ रहा है। उसके बाद दूसरी इनकम इसमें जो है, नेक्स्ट प्लीज, एडवाइजरी। अब एडवाइजरी क्या है? ये तो हो गया कि जिन लोगों को मैंने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया अपने रेफरल लिंक से, लेकिन जिनको मैंने स्पॉन्सर किया अगर वो आगे किसी को रेफर करते हैं तो क्या उनसे मुझे बेनिफिट हो सकता है? यस, उनसे भी कंपनी ने बहुत बड़ा बेनिफिट। मैं इस इनकम को बोलता हूँ एक तरह की नॉन वर्किंग इनकम। अगर आपने वर्क नहीं भी किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने मिस्टर ए को ज्वाइन करवाया रेफरल लिंक के थ्रू, मैंने अपनी सब्सक्रिप्शन ली $180 की 1 साल वाली, और उस पर्सन ने भी अपनी सब्सक्रिप्शन ली और उसने आगे उसको अच्छा लगा और उसने काम करना शुरू कर दिया। अब उसने 1000 लोगों की टीम बना दी सब्सक्रिप्शन के थ्रू, 1000 लोग उसने अपने साथ जोड़ दिए। अब मैंने सिर्फ ओनली 1 पर्सन को ही स्पॉन्सर किया था, तो जितने भी वो 1000 लोग अगर 9th लेवल में, अब लेवल क्या होते हैं, मैंने अगर आपको स्पॉन्सर किया तो आप मेरे फर्स्ट लेवल, फर्स्ट जनरेशन में आ गए। अगर आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो वो मेरे लिए सेकंड लेवल हो गया, आपके लिए फर्स्ट लेवल हो गया, तो मुझे सेकंड लेवल से भी पैसा मिलेगा एडवाइजरी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को $399 से स्पॉन्सर कराया, तो मिस्टर ए को तो 10% आ गया $40। अब मुझे क्या आएगा? अगर मेरा एडवाइजरी की मैं कंसीडर करूं तो मुझे 5% आने वाला है $399 का, मींस $20 मुझे मिलने वाला है। ज्वाइन किसने कराया? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को। मैंने कुछ ही नहीं किया, मैंने मिस्टर ए को ज्वाइन कराया। मुझे मिस्टर ए के ज्वाइन कराने से अगर उसने $180 का पैकेज लिया तो $18 मेरे पास आ गए। लेकिन जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ज्वाइन कराया 399 से, तो मिस्टर ए के पास 40 आए और मेरे पास 20 आए। अब मिस्टर बी ने अगर मिस्टर सी को ज्वाइन कराया, अगर उसने भी $399 का पैकेज लिया, कम भी ले सकता है, ज्यादा भी ले सकता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 3% आएगा इसे मुझे। मिस्टर ए को क्या जाएगा? $20 और मुझे कितना आएगा? $12। तो दोस्तों अगर मैं 9th लेवल तक इसको कैलकुलेट करूं और इस 9th लेवल में 1000 पर्सन सिर्फ $180 की भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये $1,80,000 बनता है। और इस $1,80,000 का अगर मैं 2% भी लगाऊं, क्योंकि आप देखेंगे 3% भी है, 2 भी है और 1 भी है, तो एवरेज हम 2% की कर लेते हैं, तो $3,600 आपको सिर्फ एडवाइजरी का क्रेडिट हो सकता है। ये मैं सिर्फ एक बार की बात कर रहा हूँ, जब ये दोबारा बाय करेंगे पैकेज तो दोबारा फिर आपको आने वाला है, तो ये रिकरिंग में आपको एडवाइजरी आती रहेगी। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी इनकम है एडवाइजरी, और जितनी भी इनकम मैं आपको आगे बताता जाऊंगा, हर इनकम आपको एक से बढ़ के एक लगेगी। जैसे रेफरल बोनस फ्लैट है 10% आएगा, लेकिन एडवाइजरी में आपने अगर मेरे नजरिए से देखा होगा तो आपको अपॉर्चुनिटी नजर आई होगी कि अगर एक सिंगल लाइन भी रन हो जाती है। अब इन इनकम को लेने के लिए क्या कंडीशन है? सिर्फ आपका पैकेज एक्टिव होना चाहिए बोट का, चाहे वो $30 वाला हो। अगर 30 वाला खत्म हुआ है तो
30 दिन कंप्लीट होने के साथ ही आपको दोबारा 30 का फिर बाय करना पड़ेगा। अगर आप बार बार बाय करने की हेडेक से बचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ईयरली पैकेज ले लेंगे $180 का, और अगर 3 साल वाला लेना चाहते हैं तो $399 का ले लेंगे। तो एडवाइजरी इनकम आपको $399 पे 3 साल तक अगर 9th लेवल में आपके लोग आते रहेंगे तो आपको मिलती रहेगी। तो ये एक बड़ी इनकम है। नेक्स्ट इनकम है हमारे पास डिपॉजिट बोनस। अब ये जो डिपॉजिट बोनस है दोस्तों, ये आने वाला है फंडिंग स्लॉट के ऊपर। जो मैंने पीछे बताया था कि $450, $900, $1200 आप कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं जो एवरी टाइम अवेलेबल है विड्रॉ के लिए। सबसे अच्छी बात क्या है, मैं यहाँ बाउंड नहीं हो रहा इस कंपनी के साथ, प्रोबोटेक्स के साथ। जो भी मैं ट्रेडिंग में फंड डाल रहा हूँ, मेरी चॉइस है, मैं कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ। मैं अगर मुझे कोई बर्डन नहीं है विड्रॉ करने का तो 30 दिन के बाद मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मेरी कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं अपने फंड को विड्रॉ कर सकता हूँ। अगर आपका कोई भी यूजर फंड को विड्रॉ नहीं करता और वो प्रॉफिट मिलने से सेटिस्फाइड है कि मुझे जो बोला गया था वो मुझे हर महीने मिल रहा है, तो मुझे कंटिन्यू करना है। तो अगर डिपॉजिट बोनस फर्स्ट लेवल पे किसी ने, मैं मिस्टर ए की बात करता हूँ, मैंने मिस्टर ए को प्रोबोट में इंट्रोड्यूस किया। अब मिस्टर ए ने $1 लाख का पैकेज जो है लगा लिया ट्रेडिंग फंड में। तो $1 लाख के पैकेज पे मुझे मिस्टर ए से आएगा 2%, मतलब $2000 वन टाइम। और अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कर दिया, उसने भी $1 लाख ले लिया, तो उससे मुझे $1000 आएगा और मिस्टर ए को $2000 आएगा। इसी तरीके से 9th लेवल तक, अगर 9th लेवल के बीच में फॉर एग्जांपल $1 मिलियन का ट्रेडिंग फंड आ जाता है, तो इस $1 मिलियन में से अगर 0.5% भी हम देखते हैं तो $5000 जो है वो हमारी पॉकेट में आ जाता है। तो डिपॉजिट बोनस, अब जैसे एक बार उसने डिपॉजिट किया, तो अगर वो बार बार डिपॉजिट करता है, मतलब 60 दिन के बाद, फॉर एग्जांपल उसने कोई सेम पैकेज से हायर पैकेज अपना लिया है, तो वहां पर भी उसको डिपॉजिट बोनस अगेन आएगा। अगर सिमिलर पैकेज ले रहा है, फॉर एग्जांपल किसी ने $900 का पैकेज लिया है और 900 का कंप्लीट होने के बाद उसने विड्रॉ कर लिया और अगेन 900 का बाय किया, तो उसको डिपॉजिट बोनस उस पे मिल चुका है पहले, दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन उसने 900 के बाद 1200 का लिया है या 1800 का लिया है, 2700 का लिया है, तो उसको डिपॉजिट बोनस दोबारा फिर क्रेडिट होगा। और इसमें एक टर्म है डिपॉजिट बोनस में, ये 60 डेज के लॉक इन पीरियड में रहेगा। 60 डेज जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे डिपॉजिट को कस्टमर के, आपको ये रिलीज हो जाएगा और आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब इसमें बहुत बड़ा अपडेट है, जो ये आप देखे हैं रेसिडुअल बोनस, इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट है और ये अपडेट मुझे लगता है आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। पहले भी आपने प्रोबोटेक्स की प्रेजेंटेशन सुनी होगी, तो प्रोबोटेक्स में पहले थे 27 लेवल, 27th लेवल। ये 27 लेवल तक ही आपको जो है वो रेसिडुअल बोनस आएगा। पहले ये समझते हैं कि रेसिडुअल बोनस आता कैसे। रेसिडुअल बोनस, मैंने मिस्टर ए को ज्वाइन करा है $1 लाख से। अब $1 लाख पे कंपनी ने अगर उसे 5% दिया तो $5000 जो है वो मिस्टर ए के पास आ गया। अब ये जो $5000 मिस्टर ए के पास आया है, मुझे मिस्टर ए से 5% मिलेगा। $5000 का 5% कितना हो गया, $250। ये मुझे हर महीने आ रहा है, क्योंकि मिस्टर ए को ट्रेडिंग प्रॉफिट भी हर महीने आ रहा है, तो मेरा भी जो रेसिडुअल है वो हर महीने आ रहा है। अगर मिस्टर ए ने अपना वो 5000 ऐड कर दिया 1,05,000 में, तो नेक्स्ट मंथ उनको ट्रेडिंग प्रॉफिट 5000 से ज्यादा आएगा, तो मुझे भी रेसिडुअल बोनस नेक्स्ट मंथ ज्यादा आएगा। मतलब रेसिडुअल बोनस जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है ट्रेडिंग प्रॉफिट के साथ। ट्रेडिंग प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका रेसिडुअल बोनस भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट क्या है, अगर आप अपने 5 लेवल इनेबल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ $399 का पैकेज बाय करने की जरूरत है। दोबारा मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आप अपना पैकेज इनेबल मतलब 5 लेवल इनेबल करना चाहते हैं तो दोस्तों, अगर आपने $399 का पैकेज लिया है तो आपके 5 लेवल
जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, डी, ई, ये आपके डेप्थ में 5th लेवल हो गए। अब ऐसा नहीं सिर्फ इन 5, इन्होंने जो लोग भी स्पॉन्सर किए हैं उस लेवल में वो भी काउंट होंगे। तो अगर 5 लेवल तक आपके नीचे ट्रेडिंग बोनस जा रहा है आपकी टीम में, फॉर एग्जांपल $1,00,000, तो उस $1,00,000 पे रेसिड्यू अगर मैं एवरेज लगाऊं 5, 3, 2.5, 2 और 1.5, अगर मैं एवरेज लगाऊं तो 2% की बैठती है। तो 2% आपको हर महीने क्रेडिट हो रहा है। अगर $1,00,000 जा रहा है तो 2% कितना बैठता है? $2,000, $399 के साथ 5 लेवल। अगर आप एग्जीक्यूटिव बन गए तब भी आपके 5 लेवल ओपन हो जाएंगे। और अगर आपने छोटा पैकेज लिया $180 तो 3 लेवल ओपन हो जाएंगे। और अगर आपने $120 लिया है तो आपका 1 लेवल ओपन होगा। तो $120 $90 में आप 3 लेवल ओपन कर सकते हैं। $399 में आप 5 लेवल ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गए, जो बहुत थोड़े बिजनेस के साथ ही आप बन जाते हैं, तो 7 लेवल ओपन हो जाएंगे। मैनेजर पे 9 लेवल ओपन हो जाएंगे, सीनियर मैनेजर पे 11, उसके बाद डायमंड पे 13, फिर ब्लू डायमंड पे आपके 15 और ब्लू डायमंड के बाद 18 लेवल तक डायरेक्टर 3 लेवल ओपन हो जाएंगे। फिर 9 लेवल आपके प्रेसिडेंट पे ओपन हो जाएंगे। फिर 9 लेवल आपके एम्बेसडर पे ओपन हो जाएंगे। और फिर 9 लेवल आपके क्राउन एम्बेसडर पे ओपन हो जाएंगे। मतलब 45 लेवल, इमेजिनेशन कर सकते हैं 45 लेवल। जब 5 लेवल में $1,00,000 तक ट्रेडिंग बोनस आ सकता है, तो अगर 45 लेवल में ये ट्रेडिंग बोनस 1,00,000 से अगर $10,00,000 या $20,00,000 में कन्वर्ट होता है, तो $20,00,000 पे अगर 1% भी आपके पास आ रहा है दोस्तों, तो $20,000 पर मंथ आपको रेसिड्यूल बोनस आ रहा है। मतलब ये बहुत बड़ा अपडेट रेसिड्यूल बोनस के अंदर हमारी कंपनी ने दिया है। तो मुझे लगता है जितने भी लोग प्रोबोटेक्स को प्रमोट कर रहे हैं और ट्रेडिंग फंड का बेनिफिट ले रहे हैं, अपनी सेल्फ उसका भी और उनकी टीम में भी बेनिफिट जा रहा है, उन लीडर्स के पास अब ये जो रेसिड्यूल बोनस आने वाला है, ये एक नेक्स्ट लेवल की इनकम होने वाली है। और ये इम्प्लीमेंटेड है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसमें ई बैंक में जाएंगे, ई बैंक में जाके रेसिड्यूल बोनस पे क्लिक करेंगे तो वहां पर लिस्टिंग आ रही है कि किस लेवल से आपको कितना रेसिड्यूल बोनस आ रहा है। तो दोस्तों ये जो रेसिड्यूल बोनस है, क्योंकि इसको हमने फील किया है स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर, मीटर के स्टेकिंग प्रोग्राम में एम कॉइन के अंदर लोगों ने 2-2 लाख 3-3 लाख एम कॉइन जो है मतलब बनाए हैं। सिर्फ किस चीज से? रेसिड्यूल। कब? जब वो जो 18 लेवल तक था और परसेंटेज भी कम थी। अब इस रेसिड्यूल बोनस की क्या खूबसूरती है प्रोबोटेक्स के अंदर, ये 45 लेवल तक है और 45 लेवल में 15 लेवल तक ये ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे 5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, मतलब 10 लेवल पे 3% फिर आ गया। एक तो सेकंड लेवल पे 3% है, फिर 10 लेवल पे 3% है। अब आप मुझे बताइए, सेकंड लेवल पे काम कम हो सकता है, शायद 10 ही लोग हों, 20 ही लोग हों, लेकिन क्या 10वें लेवल पे 10 लोग होंगे? 10वें लेवल पे 1,000 लोग भी हो सकते हैं। तो सेम परसेंटेज जो आपको सेकंड लेवल से आ रही है, वो कंपनी ने 10वें लेवल से भी दे दी है। तो मुझे लग रहा है एक परफेक्ट रेसिड्यूल बोनस जो हमारी कंपनी ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। और फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट 6 मंथ बहुत सारे ऐसे लीडर ऐसे होंगे जो टेस्टिमोनियल में बता रहे होंगे कि इस महीने का जो मेरा रेसिड्यूल बोनस है वो $50,000 है, $1,00,000 है। अब यहाँ पर सारी इनकम किस चीज में मिल रही है आपको? USDT, TRC20 और BEP20। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कंपनी स्टेबल कॉइन में सारी इनकम दे रही है। और यहाँ पर जो भी सब्सक्रिप्शन, जो भी ट्रेडिंग फंड आप डिपॉजिट करेंगे वो भी स्टेबल कॉइन के अंदर ही करेंगे। तो यहाँ पर इन और आउट प्रोबोटेक्स के अंदर कंपनी ने TRC20 और BEP20 में रखा है। तो अगर किसी लीडर को $50,000 की इनकम हर महीने आ रही है रेसिड्यूल बोनस में, तो दोस्तों आप इमेजिनेशन कीजिए, विद इन 12 मंथ उसकी वो 6 लाख नहीं होगी, वो 10 लाख हो जाएगी। क्योंकि काम जब नीचे की तरफ आता है, कम्युनिटी बढ़ती है, तो ये इनकम भी बढ़ने वाली है। क्योंकि लोग अगर कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो उनका ट्रेडिंग बोनस भी बढ़ेगा, तो ट्रेडिंग बोनस की जगह आपका रेसिड्यूल बोनस भी बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी इनकम है, इसको अपने माइंड में रखिएगा।
नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों उसके बाद है टीम बिल्डिंग बोनस। अब ये जो टीम बिल्डिंग बोनस है ये अनलिमिटेड डेप्थ तक है। इस प्लान की खूबसूरती क्या है, ये स्मार्ट जनरेशन प्लान है। यहाँ पर अनलिमिटेड डेप्थ तक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी टीम आज लाखों की हो जाती है तो शायद मेरे 1000 लेवल भी हो जाए नीचे। क्या उस 1000 लेवल पे कोई पैकेज बाय करेगा, मुझे आएगा उसका बेनिफिट? यस आएगा। किसकी वजह से? टीम बिल्डिंग बोनस की वजह से। तो दोस्तों टीम बिल्डिंग बोनस कैसे काम करता है, अगर आपके नीचे आपने अपना सब्सक्रिप्शन लिया है, व्हाटएवर कोई भी पैकेज आपने लिया हो, एक्टिव सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अब आपके नीचे $1500 टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट हो जाता है। तो इस $1500 का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? जैसे ही $1500 हो जाएगा आप प्रमोट हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव। मैंने पीछे बताया रेसिड्यूल बोनस में अगर आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं तो 5 लेवल ओपन हो जाएंगे। कोई पर्सन शायद स्टार्टिंग में $399 का पैकेज ना ले पाए, लेकिन $30 का पैकेज लेकर अपनी जर्नी शुरू कर सकता है और एग्जीक्यूटिव बन सकता है। अब आप एग्जीक्यूटिव बन गए तो 5 लेवल ओपन हो गए, लेकिन एग्जीक्यूटिव के साथ साथ आपका एक्टिव प्रोबोट के ऊपर सब्सक्रिप्शन रहना बहुत जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। तो अब आपका जो लेवल है परसेंटेज वो 5% आ गया, एग्जीक्यूटिव 5%। अब ऐसा नहीं कि 5% आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा, ये 5% है आपको सब्सक्रिप्शन का। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जोड़ा था $399 से, तो मुझे कितने आ गए थे? $20। लेकिन अगर मैं एग्जीक्यूटिव बना हूं और मिस्टर ए भी कोई रैंक नहीं है लेकिन उसने मिस्टर बी को जोड़ा है, तो मुझे उसमें से भी 5% आने वाला है, मतलब फिर $20 आने वाला है। इस बात को समझिएगा। अगर मिस्टर ए के पास कोई रैंक नहीं है और मैं एग्जीक्यूटिव हूं तो मुझे फिर 5% आने वाला है। अगर मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गया मुझे 7% आएगा, मैं मैनेजर बन गया 9 आएगा। इसी तरीके से ये इनकम 30% तक जाती है और ये डिफरेंशियल चलती है, क्योंकि जब मैं 30% तक जाऊंगा तो मेरे नीचे के लोग भी क्वालिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 18% की डायरेक्टर की। अगर मैं डायरेक्टर हूं तो मुझे 2 ब्लू डायमंड और 1 डायमंड चाहिए, मतलब मेरे नीचे 2 15% वाले हैं और 1 13% वाला है। तो 15% वाला पर्सन जो ब्लू डायमंड है वो कोई भी XYZ हो सकता है। अगर उसने $2 लाख की सब्सक्रिप्शन उस वीक में की है तो 2 लाख में से 15% तो उसकी टीम में बढ़ जाएगा, लेकिन मैं 18 पे था तो 2 लाख का 3% $6000 मुझे क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीकली इनकम, इस पे कोई लिमिट नहीं है। इस इनकम को आप $100 से लेके $2 लाख, $5 लाख वीकली तक भी लेके जा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपके नीचे सब्सक्रिप्शन अमाउंट उस वीक में कितना आया है। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद है रैंक एंड रिवॉर्ड्स। तो दोस्तों ये जो रैंक बोनस है इसमें 3 कंपनी ने ऑप्शन दिए आपको, फास्ट ट्रैक बोनस, एक्सप्रेस बोनस और नो टाइम लिमिट। तो अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव 45 दिन में बनते हैं तो $200, 90 डेज में बनते हैं तो $100, और अगर आपने कोई भी मतलब 90 डेज के बाद भी अगर आपने अचीव किया है सीनियर एग्जीक्यूटिव तो आप बनते हैं 50, आपको मिलते हैं $50 रैंक रिवॉर्ड के। अब ये 3 चीजें कंपनी ने क्यों रखी है? आपने देखा होगा क्रिकेट इंडिया में बहुत सारे लोग देखते हैं, 2020 का एक अलग फील है, ठीक है, वनडे मैच का अलग फील है और टेस्ट मैच का अलग फील है। लेकिन टेस्ट मैच स्लो मैच माना जाता है तो स्लो में इंटरेस्ट भी कम आता है। तो ऐसे ही अगर आप स्लो प्रोसेस में सीनियर एग्जीक्यूटिव बनेंगे तो आपको ओनली $50 मिलेंगे। लेकिन अगर आपने 2020 मैच की तरह अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस रखी, विद इन 45 डेज आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गए अपनी सब्सक्रिप्शन लेने के साथ, तो आपको $200 का रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे ही मैनेजर पे $600, सीनियर मैनेजर पे $1000, डायमंड पे $4000, ब्लू डायमंड पे $10000, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक $1 मिलियन, 1080 दिन मतलब 3 साल, एक्सप्रेस बोनस में 6 साल, और नो टाइम लिमिट में चाहे आप 20 साल में कर लो। आज काफी लोग ऐसे होंगे जिनके बेबीज जो है वो मीटर के दौरान पैदा हुए हैं, तो शायद वो बड़ा भी हो जाए, शादी भी हो जाए, आपके पास तब भी टाइम है कि आप अपने रैंक रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हैं। नो टाइम लिमिट, कंपनी ने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये है टीम मैचिंग बोनस।
तो दोस्तों जब जनरेशन प्लान की बात आती है, आप में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस इंडस्ट्री से रूबरू हैं। तो अगर हम बात करें, और भाई केबल देंगे प्लीज। अगर हम बात करें जनरेशन प्लान की, तो जनरेशन प्लान में एक इशू रहता है कि आपका जो लेवल है अगर वो इक्वल हो जाए तो उस लाइन से आपको पैसा नहीं आता। तो ये कंपनी ने पहले ही फिक्स कर दिया है, इस इश्यू को पहले ही फिक्स कर दिया है। लेकिन अगर आप अपने सेम रैंक वाले से इनकम लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम डायमंड बनना पड़ेगा। अब मैं डायमंड बन गया हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डायमंड हूँ, ठीक है। अब मेरे फ्रंट लेवल पे जितने भी लोग हैं जो भी इस रेफरल प्रोग्राम से अर्निंग करेंगे, उनकी अर्निंग का 5% मुझे आएगा। कब आएगा? लाइफ टाइम। ये जो इनकम है ये लाइफ टाइम है। अगर मेरे डायरेक्ट वाले, मेरी फर्स्ट जनरेशन वाले इनकम कर मतलब वर्किंग कर रहे हैं और इनकम कर रहे हैं, जब वो इनकम करेंगे तब मुझे उनका 5% आएगा। अगर मैं इनडायरेक्ट वाले की बात करूं, ये तो मिस्टर ए के बारे में बताया, मिस्टर बी से कैसे आएगा? उसके लिए मुझे ब्लू डायमंड बनना पड़ेगा, फिर डायरेक्टर बनना पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर। तो दोस्तों यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक 9 लेवल आपके ओपन हो जाते हैं। और इस 9 लेवल में अगर 1000 लीडर भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो एवरेज इनकम $10,000 ले रहे हैं, तो ये $10 मिलियन बनता है। तो दोस्तों अगर 10 मिलियन का 2% भी आपके पास आ रहा है तो $2 लाख की इनकम आ रही है। और ऐसा कई ऐसी कंपनीज हैं जो 20 साल 25 साल से काम कर रही है जिनको ये इनकम लाखों में आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बारे में देखेंगे इनकम नहीं समझ में आएगी। लेकिन 5 साल के बाद सोचिए कि 5 साल के बाद 1000 लीडर है आपकी टीम के अंदर जो इतना पैसा कमा रहे हैं और आपको उनकी इनकम का 2% आ रहा है 9th लेवल तक। तो दोस्तों कितना बड़ा ह्यूज जो इनकम है वो आपका प्रोबोटेक्स के अंदर बन जाता है। तो ये 7 तरह की इनकम है। इसके बाद हमारी कंपनी ने एक इनकम और ऐड की है, फंडिंग बोनस। तो फंडिंग बोनस का स्लाइड प्लीज आप लाइव करेंगे एक बार, प्लीज। तो ये फंडिंग बोनस है। अब इसका जो टाइम है ये लिमिटेड है, 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक। इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। वो इनकम तो आपने समझ ली और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जैसे मुझे पर्सनली लंबोर्गिनी उरुस बहुत पसंद है। ये जो लंबोर्गिनी कार है उरुस, इंडिया के अंदर 4.5 करोड़ रुपए की है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल इसका जो प्राइस है वो $2 लाख $2.5 लाख के आसपास है। तो यहाँ पर कंपनी $2 लाख दे रही है। अब ये अचीव कैसे होगी, इस चीज को समझने की जरूरत है। 1 नवंबर, आज हम 9 नवंबर में बैठे हैं, मेरे नीचे की ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर उन्होंने 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में सिर्फ $1 लाख का ट्रेडिंग फंड डिपॉजिट किया, फंडिंग स्लॉट जो मैं बता रहा था आपको, जो प्रोबोटेक्स पे हम फंड डाल रहे हैं मैनेज करने के लिए, अगर वो सिर्फ $1 लाख हो जाता है तो मुझे क्या देने वाली है कंपनी? दुबई की रिट्रीट देने वाली है, दुबई ट्रिप देने वाली है। अब ये $1 लाख कैसे कैलकुलेट होगा? आपको पता है ये जनरेशन प्लान है। यहाँ पर मिनिमम जो लाइन रिक्वायर्ड है बिजनेस के लिए वो एक से भी काम हो सकता है और मल्टीपल कितने भी हो सकता है। तो यहाँ पर कंपनी क्या बोलती है, फंडिंग बोनस के अंदर एट लीस्ट हम काउंट करेंगे आपकी 2 लाइन, ए और बी। आप है, आपके डायरेक्ट 2 लोग जुड़े हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो मिस्टर ए से $50,000 होना चाहिए, मिस्टर बी, सी, डी, ई, एफ, मतलब चाहे जितनी भी फ्रंट लाइन खोलो, बाकी रेस्ट लाइन से $50,000 होना चाहिए। मतलब एक लाइन का बिजनेस 50% काउंट करेंगे और रेस्ट लाइन का बिजनेस 50% काउंट करेंगे। मान लीजिए मैंने 3 लोगों को स्पॉन्सर किया अपने डायरेक्ट। अब इस 3 लोगों में एक आदमी ने कर दिया $50,000 और बाकी 2 लोगों ने 25,000 कर दिया, तो मैं तब भी क्वालिफाई कर गया। मतलब 31 दिसंबर से पहले मेरा $1 लाख होना चाहिए। अगर ये मेरा पहले हो जाएगा तो मुझे कंपनी पहले नोटिफाई कर देगी कि आप ये वाला अचीव कर चुके हैं। लेकिन ये मिलेगा कब? 31 दिसंबर के बाद। क्यों? क्योंकि मेरे पास मौका है कि मैं इससे बड़ा भी अचीव कर सकता हूँ। अगर मैंने 9 दिन में 1 लाख वाला अचीव कर लिया है तो मेरे पास चांस है मैं 2.5 लाख वाला कर सकता हूँ, मेरे पास चांस है मैं 5 लाख वाला कर सकता हूँ। तो अब 1 लाख के बाद अगर आप 2.5 लाख कंप्लीट करते हैं, जो भी हाईएस्ट रहेगा 31 दिसंबर तक, ये क्लब नहीं हो रहे,
मतलब 1 लाख में प्लस नहीं हो रहे 2.5 लाख, ये टोटल 2.5 लाख है। अगर मैंने 2.5 लाख वाला कर लिया तो $5,000 कंपनी मुझे क्रेडिट कर देगी मेरे ई बैंक में, और उसको मैं विड्रॉ कर सकता हूँ TRC-20 और BEP-20 के अंदर। और अगर मैंने $5 लाख कर लिया तो $10,000 मुझे TRC-20 और BEP-20 में मिल जाएंगे। अगर मैंने 1 मिलियन कर लिया, जो बड़ी बात नहीं है, 1 मिलियन कर लिया, 1 मिलियन में $5 लाख होना चाहिए मिस्टर ए से, रेस्ट लाइन